टैक्स न देने वालों के गिर्द घेरा तंग, नॉन फाइलर्स की सिमें आज से बंद होना शुरू। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज में रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तेफाक। एफबीआर ने 5000 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। एफबीआर काम के मुताबिक ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तेफाक किया। रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। हुकाम का कहना था कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। हुकूमत की निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दे दी। इदारों में PIA, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड और HBF ज़रूरी तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पीको, जेको 1, 2 और 3 और 4 शामिल है। बिजली की तकसीम कर कंपनियों लेस्को, पेस्को, आइस्को, मैपको और दीगर की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। नैब केसेस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पाकलेन और तोशाखाना रेफरेंस में इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी ने आर्टिकल 248(2) के तहत दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्तों पर एतराज किया, ना ही मुखालफत की। दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। हम माफी किससे और क्यों मांगे? हमारे 15 लोग जहां बहक हुए, उनकी माफी कौन मांगेगा? जो हमसे मुआफी का कह रहे हैं वो हमसे मुआफी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अनवारुल्लाह काकड़ फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत को बानी की हिदायत पर शोकॉज दिया जा रहा है। असेंबली से इस्तीफे का नहीं कहा, शोकॉज के बाद सियासी कमेटी फैसला करेगी। जमात इस्लामी से बात चल रही है, उम्मीद है नए अमीर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। शिबली फराज की मुज़ाकरात की तरदीद, बोले अभी फिलहाल किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 9 मई के मुकदमात में दोनों रहनुमा फैसलाबाद की सेशन कोर्ट पेश, अदालत का दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल से नई गंदम पॉलिसी पर मुशावरत शुरू कर दी। महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा। निजी शोबा तमाम गंदम खरीदारी करेगा। IMF मुआहदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी भी फराहम नहीं करेगी। महकमा खुराक के मुताबिक इस वक्त 23 लाख टन का जखीरा मौजूद है, जिस पर 25 करोड़ रुपए योमिया मार्कअप दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान हुकूमत के बजट मामलात कायमा कमेटियों में भेजने का इंदिया। मशीर इत्तलात मुजम्मिल असलम कहते हैं, हमेशा बजट माली साल शुरू होने से पहले दिया जाता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ, 10.5 माह गुजर जाने के बाद बजट दिया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी में एतराज आया कि निगरान हुकूमत का बजट क्यों पास करें। निगरान हुकूमत ने मैंडेट के बरक्स काम किया तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगा, जहाँ पर गैर कानूनी भर्तियां हुई वो भी देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अवामी रिलीफ के लिए एक और बड़ा फैसला, रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई। आवाम को सादा रोटी 16 रुपए के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। लाहौर की ज़िला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर भी इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। रवा साल महंगाई औसतन 24% रहने का इम्कान, आइंदा साल 50% कम होकर 12.7% पर आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी तरक्की की शरह 2% रहने की पेशगोई। बरामदात 34 अरब 41 करोड़ डॉलर से जायद रहने का इम्कान। रवा बरस करंट अकाउंट खसारा GDP का -0.8% रहेगा। आइंदा बरस -1.2% हो जाएगा। तलबा की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम, 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का प्रोजेक्ट मंजूर। स्कूलों में तलबा की नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। AT स्केल 50 करोड़ रुपए की माली मुआवनत करेगा।
वज़ीर आला पंजाब के इदारे के वक्त से मुलाकात, स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल, असातिज़ा की सदादकार में इजाफे के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आइटम्स के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। अवामी खिदमत रवायती तरीके से हट कर करना चाहती हूँ। इस हुकूमत में वकला पर तशद्दुद हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, माँ बहनों पर जुल्म किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की सोच साबित करती है ये ज़िया की पैदावार है। इस जुल्म से हुकूमत पर यकीन रखते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको डील का इख्तियार है? जिसको अपना IG और वज़ीर दाखिला रखने का इख्तियार नहीं, वो डील की बातें कैसे कर सकती हैं? कौम को नवाज देते देते उन्हें शहबाज देना पड़ा, ये हमें डील कैसे दे सकते हैं? सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करने के लिए पुरज़्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह की अहम बैठक, रेड लाइन BRT मंसूबे पर तबादला ख्याल, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, निगरान हुकूमत में अवामी मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनकी अदम दिलचस्पी से मंसूबा कई माह तक बंद रहा। सिंध हुकूमत चाहती है रेड लाइन BRT का काम 18 माह के अंदर मुकम्मल हो, अवाम फायदा उठाएं। दरिया स्वात पर मोहम्मद डैम की तामीर सुस्त रबी का शिकार, मुद्दत तकमील में सिर्फ 1 साल बाकी, आखिरी तामीर भी ना हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक 5 साल में डैम की तामीरी कारकर्दगी सिर्फ 34.15% रही। 309 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले मोहम्मद डैम पर 105 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ताखीर से लागत में 2 गुना इजाफा इसका खदशा है। 12 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने वाला मोहम्मद डैम 2025 में मुकम्मल होना है। 5 साल में सिर्फ सड़कों और रिहायशी कॉलोनीज पर ही काम मुकम्मल हो सका। पहले खलाए मिशन में कामयाबी के बाद एक सैटेलाइट तैयार। आईक्यूब कमर के बाद MN1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी की सैटेलाइट यकीनी बनाया जाएगा। सैटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। ओपनर एंडी का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज, 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का एक और एहसास, सबसे ज्यादा मैचेस में कौमी टीम की क़यादत करने वाले कप्तान बन गए।